जय हिंद दोस्तों जो अपना मैथ का एक टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, और जहां पे इसका हमने एक पार्ट वहां पे देख लिया था। वहां पे हमने क्या किया था, आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इनके कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आर्मी के एग्जाम में वहां पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस कर लिए थे। तो दोस्तों जो आज की क्लास होगी, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसके जो टाइप 3 हमारे कंप्लीट हो गए, उसके आगे जो अपने टाइप आते हैं वहां पे किस तरह से पेपर हमारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पे दोस्तों ये मान चलना, मैं आपको एक एक करके जितने भी आपके टाइप के और आपके जितने भी आपके आर्मी के एग्जाम वहां पे वहां किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। और एक एक करके जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं मैथ के, सारे मैं उनके क्वेश्चन वहां पे कराऊंगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो चीजें आपको जैसे यहाँ बताई जाए आप वैसे यहाँ पे नोट करते चलना। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा जब भी आपका वहां पे एग्जाम लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, जो जो चीजें मैं आपको यहाँ बताऊं सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको ये चीजें यहाँ पे नोट करते हुए चलना है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसकी जो अपनी पहली क्लास मैंने वहां पे कराई थी, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे वहां पे नोट कर लेना। और आज की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते और हम लोग क्या जानेंगे, टाइप 4, यानी इसके हम लोगों ने टाइप 3 तक तो सारे क्वेश्चन वहां पे हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो हमारे टाइप आते और वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे गए तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है टाइप 4 का। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपका अंबाला जडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, आपका जब भी पेपर लगेगा वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन आपके पेपर वहां पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि टाइप 4 में कि 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान उसकी जनसंख्या यहाँ पे ये दी जा रही है, और जनसंख्या के वृद्धि क्या है आपकी 4% यहाँ पे है। तो दोस्तों जो आपका परसेंटेज होता है ये हमेशा क्या होता है, आपका 100% होता है। ये बात तो हम सभी को पता है, क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अब उसमें अगर 4% की वृद्धि हो जाएगी, हम क्या बोल देंगे, वो 104% के हिसाब से वृद्धि होगी। अगर हम बोल देते हैं 10% वृद्धि हो रही, हम बोल देते हैं कि 110% वहां पे हो जाएगी। सवाल में क्या दिया गया, 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान में कितनी दी गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कितनी दी गई, ये आपको दी गई 12 लाख। कितनी दी गई, ये दी गई हमारी 12 लाख आपकी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ वृद्धि क्या हो रही, 4% की दर से हमारी यहाँ वृद्धि हो रही, और ये आपका अंबाला एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे देखने को मिलेंगे। अब 4% की वृद्धि हो रही, अब वृद्धि क्या वर्षों तक हो रही है हमारी, ये वृद्धि हो रही आपकी 2 वर्षों तक। कितने वर्षों तक हो रही, ये हमारी हो रही 2 वर्षों तक। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 104/100 1 वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष भी हमने इतनी वृद्धि कर देंगे 104 और बटे हम यहाँ पे 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करना, यानी कि 2 ये 0 2 ये 4 जीरो हमारे सीधा सीधा आपके ये यहाँ पे कट गए। अब 104 गुणे आप यहाँ पे जब 120 करेंगे तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, इकाई गुणा कर लो, 4 चौक 16, तो इसका मान कितना निकल के आएगा, जब आप 104 गुणे 104 करेंगे फिर हम 120 का गुणा कर देंगे तो इसका मान आप लिखना कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,97,920 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा जब इसे आप वहां पे गुणा करेंगे। यानी कितनी जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है, 97,920 और बढ़ गई हमारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यानी 12,97,920 इसे गुणा करिए, कितना आएगा यहाँ पे 12,97,920। हाँ ये गुणा सही आ रहा है, 12,00,000। हाँ ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहीं पे हमारा 10% की वृद्धि पूछा जाता है कि वर्तमान में जनसंख्या हमारी 12 लाख है और 10 यहाँ 4% के साथ जहां दिया गया वहां 10% बोल देता, हम लोग क्या बोल देते हैं वहां पे, तो सीधा सीधा 110 से हम लोग वहां पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। और ये टाइप 4 में आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जितने क्वेश्चन हमारे पूछे गए इस प्रकार के सारे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूं। और बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सारे बच्चे इसका आंसर सॉल्व करेंगे कि इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। सारे बच्चे इसका आंसर वहां पे देंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आपका हो जाता है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है,
यदि 1991 में इसकी जनसंख्या आपकी यहाँ पे ये दी जा रही है, 1998 में यह कितनी थी, यह कितनी थी ये पूछा जा रहा है, यानी इसे पीछे का पूछा जा रहा है। पहले क्या बोला गया, 1991 में इसकी जनसंख्या अगर इतनी थी तो 1988 में कितनी रही होगी, तो वहां पे कम रही होगी, यानी तभी तो ये जनसंख्या आपकी 1991 इतनी बढ़ के हुई है। तो पूछा जा रहा है कि 1988 में ये जनसंख्या आपकी कितनी वहां पे थी, और यहाँ पे वृद्धि क्या हो रही है, 4% की वृद्धि यहाँ भी आपकी हो रही है। तो कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे देंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक आपको वही बेसिक तरीका आप लगाना चाहें वही लगा सकते हैं कि आप 4% की वृद्धि हो रही है, 104/100 से आप गुणा कर दीजिए, या फिर एक मान लो और इसकी मेथड में आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे जो 4% है, 4% है, अब परसेंटेज हम हटाएंगे, क्या ले सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं, यानी ये 1/25 लिख देंगे, 25 आप लिख देंगे, 4 से काटेंगे, 1/25 यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब देखो, अब हम ये मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी, एक्स हमने मान ली कि हमारी मान लो 1988 में जनसंख्या हमारी कितनी थी, वहां पे एक्स थी। अब ये 1988 में अगर एक्स थी, अगर 4% की वृद्धि हो रही थी, यानी 5 में अगर 1 की वृद्धि हो रही होगी, कितनी हो रही होगी, 26 तो हो रही होगी। तो यहाँ पे वर्ष कितने हो रहे, यानी 1988 से 1991 आपका हो गया, तो 88 और 89, 90, 91, 3 वर्ष बीच में गैपिंग यहाँ पे हो गई हमारी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एस गुणे एक बार क्या होगा, 26/25 कर देंगे। कैसे हमने किया, ये 4% वृद्धि हो रही, इसको हमने भिन्न में चेंज किया, आपका ये 1/25 हमारा यहाँ पे हो गया। तो इसे हम लिख दिया 26/25, ये 1 साल हो गया यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों में वर्षों की गैपिंग कितनी हो रही, 3 वर्ष हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, 3 वर्ष हमारे हो रहे हैं, 88, 89 हो गया, 90 हो गया, 91, 3 वर्ष हमारे हो रहे हैं। फिर अगले साल कितनी वृद्धि हुई होगी, 26/25 हम फिर यहाँ पे कर देंगे, फिर अगले वर्ष कितनी हो जाएगी, 26/25 हम यहाँ पे फिर कर देंगे, और इसके बाद जो जनसंख्या कितनी होगी हमारी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पे दी जा रही 2,10,912, कितनी दी जा रही, 2,10,912 यहाँ पे दी जा रही। बस यहाँ पे पूछा जा रहा है इस x का मान आप निकाल दो, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान आप केवल क्या कर दो, यहाँ पे निकाल दीजिए। तो यहाँ बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, इधर दिया गया आपका 2,10,912 दिया गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा, यानी 25 गुणे 25 और गुणे यहाँ 25 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा आपको, ये 26 3 बार नीचे आ जाएगा, 26 गुणे 26 और गुणे 26 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, जिससे आपकी जो वैल्यू कटे, तो बताइए कितना आंसर आपका आ जाएगा। 25 गुणे 25 हमने किया, ये कितना हो गया, यहाँ पे हमारा 625 आपका हो जाएगा, और इसके बाद इस 26 से यानी तीनों से हमने काट दिया इसे, इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू है 6 से 25 हमसे गुणा कर देंगे, यहाँ पे कार्ड सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा, यानी कितना आएगा, ये आपका 1,87,500 आपका ये हो जाएगा, 1,87,500 आपका हो जाएगा, जब हम इसे वहां पे सॉल्व करेंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी उतनी ज्यादा मैथ आपकी वहां पे अच्छी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,87,500 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारे टाइप 4 यहाँ पे चल रहे हैं। टाइप 4 में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पूछे गए थे, तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एक बार ध्यान से देखो, आखिर सवाल पूछा क्या जा रहा है और हम इसका आंसर वहां पे कैसे दे पाएंगे। बस आपकी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि जो अपने कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर वहां पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सारे सॉल्व आपको ही करने यहाँ पे होंगे। अब इसी का एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसी टाइप 4 का एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वही सेम टाइप आपका यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, किसी गांव की जनसंख्या यहाँ पे दी जा रही, किसी गांव की जनसंख्या इतनी थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई।
तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या बता दीजिए कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद आपको ये बताना है जनसंख्या यहाँ पे कितनी आपकी हो जाएगी। दोस्तों जितने मैं आपको टाइप यहाँ पे करा रहा हूँ सारे टाइप बस आप यहाँ पे नोट कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वहां पे हो जाता है बस। और ये क्वेश्चन जो आपका पूछा कहाँ गया था, हिसार एआरओ में। हिसार एआरओ में जब आपका अरबी का पेपर वहां पे लगा था ये क्वेश्चन वहां आपका पूछा गया था। यानी जितने भी आपके एआरओ जेडआरओ में जो क्वेश्चन पूछे गए मैं सारे आपके हर टाइप वो मैं कवर करा ही रहा हूँ यहाँ पे। और साथ साथ मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको यहाँ प्रैक्टिस वहां पे करनी है। तो इसमें क्या पूछा गया है, किसी गांव की जनसंख्या 4000 थी, यानी क्या है 4 लाख थी। यानी इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष यहाँ पे 30% की वृद्धि हुई। तो ये बताओ इस जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों ये आपका सवाल भी आपका 2 तरीके से वहां पे लग सकता है। तो पहला आप जैसे हम अगर ये देखो फर्स्ट वर्ष मान लो, पहला वर्ष अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट वर्ष, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वर्ष में जनसंख्या कैसी बढ़ रही है 20%। अगर इसको हम भिन्न में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं 20%, 1 हम 5 लिख सकते हैं। और वैसे जो आपका 30% यहाँ पे दिया जा रहा है और ये जो 30% लिखा है 30% हम क्या लिख सकते हैं 30 बटे आप यहाँ पे 100 करेंगे तो यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, इसे हम 3/10 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले वर्ष क्या हुआ, जनसंख्या जब 20% की यहाँ वृद्धि हुई, यानी कि 5 मान लो जनसंख्या यहाँ पहले थी, वृद्धि हो गई कितनी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो गई ये आपकी यहाँ पे 6 हो गई। अब इसके बाद जो आपका सेकेंड वर्ष आया है, सेकेंड वर्ष यहाँ पे आया तो यहाँ पे जनसंख्या अगर मान लो पहले 10 थी और यहाँ 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई ये आपकी यहाँ पे 13 आपकी हो गई। अब देखो पहले जनसंख्या क्या थी, 5 गुणे 10 किया हमने, ये कितना हो गया 50 हो गया, और 6 गुणे 13 किया आपको ये 78 यहाँ पे आपका हो गया। यानी यहां से हमें ये समझ में आ गया कि ये जो 50 क्या हो गया हमारी वर्तमान जनसंख्या, ये क्या है वर्तमान जनसंख्या, और ये जनसंख्या क्या है 2 वर्ष कितनी इसमें आपकी वृद्धि वहां पे हो गई। अभी ये हमें भिन्न से बता रहा हूं, इसका एक आपका बेसिक मेथड भी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया था कि बेसिक मेथड कैसे आप वहां पे लगाएंगे। पहले ये मेथड हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसका बेसिक मेथड भी मैं आपको वहां बता दूंगा। दोस्तों ये क्या होती है, ये हमारी वर्तमान जनसंख्या, ये क्या है हमारी वर्तमान जनसंख्या है, और ये क्या है 2 वर्ष बाद, यानी जो इसमें वृद्धि हुई है 2 वर्ष बाद जनसंख्या है। और देखिए देखो सवाल में क्या हमारा दिया गया है कि इसकी जो वर्तमान जनसंख्या क्या है आपकी 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितनी है 4 लाख हमारी है। तो ये आपका कितनी दिया गया, ये आपका 4 लाख यहाँ पे दिया गया। अब ये बताओ ये कितना गुना है, अगर इसमें 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आपका 8000 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 8000। यानी 50 अगर ये आपका 8000 गुना आपका होता है तो सिंपल सा इस सीधा जो 78 आपका आया इसका भी हम क्या कर देंगे 8000 आपसे इससे गुणा कर देंगे। जैसे 8000 से गुणा करें कितना आ जाएगा 6,24,000 आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका होता है एक मेथड जिसे हम त्रिकी मेथड कहते हैं, इनको जो परसेंटेज आपका दिया जाएगा उसको आपका भिन्न में कन्वर्ट कर लेना, वहां से आप आंसर लाएंगे, इससे आपका टाइम काफी वहां बच जाता है। और इसका एक बेसिक मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो पहले क्या हो, टोटल जनसंख्या क्या है 4 लाख, पहले जनसंख्या क्या हमारी दी गई, यहाँ पे आपकी दी गई जनसंख्या 4 लाख यहाँ पे दी गई, ठीक है। अब पहले क्या कह रहा है, पहले वर्ष अगर 20% की वृद्धि हुई हम सीधा क्या कर देंगे इसे 120/100 आप यहाँ पे कर देंगे, और गुणे दूसरे वर्ष कितनी वृद्धि हुई 30% वृद्धि हुई हम सीधा कर देंगे 130% बटे आप यहाँ पे 100 कर दोगे। और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में यही आपका आंसर निकल के वहां पे आ जाएगा। ये तो आपका बेसिक मेथड हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आपकी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, लेकिन दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही वहां पे आएगा। दोनों मेथड से जो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सेम वैसा ही आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो जाता हमारा टाइप 4 यहाँ पे चल रहा है, और टाइप 4 का हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते कैसा क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पूछा गया था। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक शहर की
20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी, ये हमसे पूछा गया है और ये आपका पालमपुर एआरओ में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो अब बताइए इसका कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो आपको आंसर आ रहे हैं, आप लोग आंसर देने का जो आप देखना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे आंसर हम इसका यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कैसे आप निकालें। देखो सवाल में क्या दिया गया, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत आपकी यहाँ पे हो गई। अब 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी वहां पे। हम ये मान लेते हैं, मानव प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, हमने मान लिया एक हमारी जनसंख्या थी युद्ध के पहले वहां पे, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, 20% जनसंख्या अगर युद्ध के कारण मर गई, ठीक है। अगर क्या हो गए 20% मर गए, बच्चे कितने होंगे, बच्चे होंगे यहाँ पे 80% बच्चे होंगे, 80/100 बच्चे होंगे और गुड़े। अब उसके बाद कह रहा है कि जो बचे हुए हैं उनमें भी 5% व्यक्ति एक महामारी से मर गए। तो इसमें कितने बचे होंगे, इसमें बचे होंगे 95, 5 कम कर देंगे 95/100। और इसके बाद शहर की जनसंख्या आखिर अब कितनी बची है, हम बता रहे हैं 15,200। तो ये बराबर किसके आपका दिया गया 15,200 की, ये हमारा बराबर वहां पे दिया गया। अब यहाँ पे x का मान पूछा गया, x का मान क्या हो जाएगा 15,000, ये 200 हो जाएगा और ये दोनों 100 मान लो ऊपर यहाँ पे आ गए, ये 100 आपके दोनों ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 80 और गुणे इधर कितना हो जाएगा आपका 95 यहाँ पे हो जाएगा। 1 0 0 काट दो, 5 दूना 10 हुआ, 5 से काटा 5 1 5 हो गया, 5 9 45 यहाँ पे हमारा हो गया। 4 से काटा 4 दूना 8 हो गया, 4 से काटा यहाँ पे कितना आपका 25 इधर हो गया और 2 से इसे काट दो, यहाँ कितनी बार जाएगा 7 दून 14, 2 4 12 7600, इसे काट दो यहाँ पे 4 हो गया 400 और यहाँ के तो 25 चौके 100, 25 चौके, तो यहाँ पे इसका आप कैलकुलेशन पूरा करो, 100 हो गया, 2 से गुणा कर दिया, कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा 20,000, यानी युद्ध के पूर्व जनसंख्या क्या हमारी आ जाएगी 20,000 आपकी आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आप इनके आंसर वहां पे दे सकते हैं और यही लेवल आपके आर्मी एग्जाम के क्वेश्चन को वहां पे रहता है। तो आपको मैं जितने भी टाइप करा रहा हूं सारे क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से देखिएगा। यहां से क्या फायदा रहेगा, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पेपर में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये सारे चीजें आपको पूरी तरह से वहां पे क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखना कि आखिर कैसे कैसे, और इसकी मैं कंप्लीट पीडीएफ भी आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा कि जहां पे जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां में इसकी पीडीएफ भी वहां पे डाल दूंगा, ठीक। वहां से इसकी पीडीएफ ले लेना कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको इन्हें प्रैक्टिस वहां पे करनी है। और दोस्तों यही टाइप 4 का हमारा एक अगला सवाल आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी का 8% घबराहट में आ गए। यदि अब शहर की आबादी आपकी क्या दी जा रही, यहाँ पे दी गई है आपकी 88,274 है, तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। अभी जो मैंने सवाल बताया सेम वही आपका मेथड है, यानी बिल्कुल वही टाइप आपका सेम यहाँ पे हो जाता है। और ये आपका मांडी एआरओ में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसे कैसे आप यहाँ पे आंसर यहाँ पे देंगे, देखो पहले क्या बोला गया, एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई और शेष आबादी का 8% क्या लिखा घबराहट में आ गए। अब यदि अब शहर की आबादी आपके 88,274 है तो प्रारंभ में शहर की आबादी वहां पे क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ये मान चल रहा है कि जो हमेशा परसेंटेज की बात होती है ना, तो आपकी जो कुल जनसंख्या होती है, क्या होती है कुल, हमने मान लिया कि जो हमारी कुल जनसंख्या है, हमने क्या मान लिया कि हमारी जो कुल जनसंख्या हमने मान ली वो अपनी 100 है, 100% हमारी कुल जनसंख्या यहाँ पे होगी। अब यदि अगर 5% महामारी, यदि 5% आपकी आबादी 5% अगर अब आपकी आबादी किसमें आ गई, महामारी में आपकी आ जाती है,
तो बचेंगे कितने, बचेंगे कितने यहाँ पे आपके 100 माइनस 5 बराबर कितने बचे, ये हमारा 95% तो बचे यहाँ पे। और इसके बाद अगर आपकी इसी में 95% में अगर आपकी 8% जनसंख्या, अब देखो अब क्या दिया गया, अब अगर 8% जो जनसंख्या है आपकी 8%, अब जो जनसंख्या बची हुई ये किसमें आ गई, घड़बड़ाहट में आपकी आ जाती है। अब कितनी बचेगी, इसी 95 का 8% और हम यहाँ पे कम कर देंगे, यानी कि जो आपका 95% यहाँ पे दिया गया है 95%, इसका हम क्या कर देंगे 8% और इसमें आप कम कर देंगे, कितना गुणा कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे 92/100 कर देंगे। इसे सॉल्व करो कितना आएगा 87.4 आपका ये परसेंटेज हमारा यहाँ पे बचेगा। दोस्तों यहाँ पे देखो अब कुल जनसंख्या क्या हो जाएगी और इसकी जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू क्या दी गई, ये दी गई 88,274, इसका मान क्या दे दिया गया 88,274 दिया गया। और शहर की आबादी ज्ञात कीजिए, आबादी हमने क्या बताया था आपको, कुल आबादी कितनी थी हमारी, वो 100% पहले थी वहां पे। तो यहाँ पे दिया गया है आपका 87.4 परसेंटेज का मान आपका क्या दिया गया 88,274 हमारा ये दिया जा रहा है। तो ये बताओ 100% शहरी कुल आबादी कितनी हो जाएगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 88,200 क्या है 72, नहीं 274, कितना 274 है, 200 यहाँ पे क्या कर देंगे 74 कर देंगे और बटे क्या कर देंगे आप यहाँ पे 87.4 और हमें निकालना क्या 100% का मान, आप 100 से सिंपल सा आप इसे यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे इसे, ये 001 हमारा ये कट जाएगा। अब इसको इससे संख्या काट देंगे तो यहाँ टोटल कितना बचेगा, ये आप कितनी बार कट रहा है, यानी टोटल सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 10 लाख, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,01,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। तो इस तरह आप इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रहती है। और कैसे सवाल यहाँ पे आपके ये सॉल्व हो रहे हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ बताता हुआ चल रहा हूँ। बस ये सवाल आप यहाँ पे नोट करना और कैसे आप इसके आंसर यहाँ पे दे सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे तैयारी वहां पे कर रहे हैं। लेकिन जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखते चलते हैं, तो आपके एग्जाम पहले मैं सारे टाइप आपके हर चैप्टर के वहां पे कंप्लीट करा दूंगा, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी वहां पे चीजें हैं। लेकिन ये सारे पॉइंट आपको वहां पता होने चाहिए। अगले सवाल में पूछा गया है दोस्तों, यहां से हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो जाता है, टाइप नंबर 5। अब जो अपने क्वेश्चन आएंगे थोड़े अलग टाइप के वहां पे आएंगे। हम लोगों ने टाइप 1 देखा, टाइप 2 देखा, टाइप 3 देखा और टाइप 4 देख लिया। अब टाइप 5 हमारा स्टार्ट यहाँ पे हो गया। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जो 600 रुपए 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, प्रति किलो गेहूं का मूल्य यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बंगलोर एआरओ में ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी हुई। तो वो 25% क्या होता है, 25% बराबर क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 बटे हम इसे 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, यानी कि 1 बटे ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा जब आप 25 से यहाँ पे काट देंगे। यानी यहाँ पे क्या दिया गया, प्रति किलो गेहूं की कीमत, ये बात हो रही यहाँ पे किसकी बात हो रही, यहाँ पे कीमत की, किसकी बात हो रही, पहले बात हो रही मूल्य की। मूल्य लिखेंगे और यहाँ पे लिखोगे खपत, यहाँ पे क्या लिखोगे आप खपत, आप यहाँ पे लिख देंगे। देखो पहले क्या बोलेगा 25% की कमी के कारण। अब मान लो 25% की कमी हुई, यानी पहले अगर मूल्य 4 रुपए था, 4 में 1 की कमी हो गई, तो मूल्य क्या था पहले, अच्छा यहाँ पे 4 रुपए और 1 की कमी होगी, अब मूल्य कितना हो जाएगा 3 हो गया। दोस्तों जो मूल्य होता और खपत होता, ये दोनों क्या होता है अपोजिट रेशियो में वहां पे आते हैं। अगर मूल्य का रेशियो 4:3 हो गया तो खपत का क्या हो जाएगा, खपत का हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा हम यहाँ पे कर आप देंगे, क्या कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका हो रहा है कि देखो खपत क्या हो रही है, कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे खपत हम कितनी अधिक खरीद रहे हैं, यहाँ पे हम खरीद रहे हैं केवल 1,
कितनी खरीद रहे हैं? एक। लेकिन एक की वैल्यू यहाँ पे दी कितनी जा रही है? हमारी 5 यहाँ पे दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले खपत क्या थी? अगर एक बराबर हमारे 15 हो गई, क्योंकि यहाँ पे यही दिया जा रहा है कि 5 किलो अधिक खरीद सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं रेशियो में कितना अधिक हो रहा है, ये रेशियो आपका 1 अधिक हो रहा है। लेकिन सवाल में 1 बराबर दिया गया 5 के हमारे, तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 बराबर हमारा ये हो गया आपका 15, और ये 4 बराबर क्या हो गया आपका? यहाँ पे 20 आपका हो जाता है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है? ये बता मूल कीमत, मूल यानी गेहूं का मूल्य क्या है, यानी मूल्य क्या है, यानी पहले का मूल्य क्या था? पहले का मूल्य क्या हो जाएगा? अगर पहले खपत क्या थी हमारी 15 और रुपए कितने थे हमारे? 600 रुपए, तो पहले का मूल्य क्या हो जाएगा? 600। अब इसमें 15 केजी यहाँ गेहूं ले रहे हैं, 15 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे, इसे सॉल्व करो, कितना आपका आ जाएगा? 40 रुपए यहाँ पे हमारा ये निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार फिर से समझ लो, सवाल में क्या दिया जा रहा है? ये प्रति किलो गेहूं कीमत 25% कमी। अगर मूल्य 25% हम क्या ले सकते हैं? 1/4, यानी अगर मूल्य पहले 4 था, अब मूल्य 1 कम कर दिया, 3 हमारा हो गया। तो खपत क्या होता है? मूल्य का जस्ट आपका अपोजिट हो जाता है। खपत का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 3:4 का आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या दिया गया है कि जो कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद सकता है। अगर हम पहले 3 खरीद रहे हैं, अब कितना ज्यादा खरीद रहे हैं? रेशियो में आप 1 देख रहे हैं, लेकिन 1 बराबर यहाँ 5 के दिया गया है। तो पहले अगर हम 15 किलो गेहूं ले रहे हैं, तो अब हम कितना गेहूं ले रहे हैं? 20 किलो अब हम गेहूं यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसमें पूछा गया मूल्य क्या था? पहले का मूल्य वहां पे क्या था? तो अगर 600 रुपए में हम अगर 15 किलो गेहूं खरीद रहे हैं, तो 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना रहा होगा? 600/15 कर देंगे, 40 रुपए आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जहां से आप इसका आंसर बड़ी आसानी से आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही आपका आ जाएगा, टाइप नंबर हमारा ये भी टाइप नंबर आपका 5, ये भी आपका हो जाएगा। कौन सा? टाइप नंबर 5 आपका ये यहाँ पे हो जाता है। इसमें क्या पूछा गया है? गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकती है। तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, इसमें क्या पूछा जा रहा है? बताओ। घटी हुई कीमत पूछा जा रहा है। क्या पूछा गया? अब ये बताओ घटी हुई कीमत आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो 20% यहाँ पे क्या दिया? 20%। तो जो 20% होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे लिख दे कीमत, यहाँ पे क्या लिख दे? इसकी जो किसी वस्तु की कीमत यहाँ पे हम लिख देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? मात्रा। यहाँ पे क्या लिख दिया? हमने मात्रा। और कीमत देखो, गेहूं कीमत 20% कमी। अब 5 यानी कि कीमत अगर पहले थी 5 रुपए थी और 1 की कमी हो गई, अब कीमत कितनी हो गई? ये 4 की। तो मात्रा क्या हो जाएगा? इसका मैं जस्ट अपोजिट आपको बताया था, ये 4:5 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है, यानी 4 किलोग्राम अधिक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने किलोग्राम अधिक पा रही है वो? 1 किलोग्राम। तो 1 बराबर यहाँ पे दिया गया 4 का। तो पहले कितनी मात्रा थी हमारी? ये थी आपकी 16 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? ये हमारी 20 यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब सवाल पूछा गया है कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितने रुपए आपकी वहां पे हो जाएगी? ये हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ से आप बड़ी आसानी से उसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगी? 4 इकाई आपकी ये हो जाती है, यानी 16 किलोग्राम ये हमारा निकल के आ गया। और 5 इकाई यानी 20 किलोग्राम आपकी ये मात्रा यहाँ पे निकल के आ गई। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर आप यहाँ से इसका निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस सारे सवालों में क्या चीजें पूछी जा रही और क्या आपको इसका क्या पूछा जा रहा है, बस यही आपको यहाँ पे आंसर आपको देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है घटी हुई कीमत। अब यदि अगर इसका मूल्य अब यहाँ पे 20 रुपए हो गया, ठीक है, पहले मूल्य यहाँ की मात्रा होगी, अब यहाँ पे क्या हो गया? 20 किलो यहाँ पे हो गया। हम कितना चावल खरीद रहे हैं? यहाँ पे 20 किलो खरीद रहे हैं। पहले कितना खरीद पा रहे हैं? हम 16 किलोग्राम खरीद पा रहे हैं। तो अगर अब यहाँ पूछे कि अगर टोटल रुपए आपके 1200 रुपए हैं, टोटल हमारे 1200 हैं। अब 1200 में अगर आप मान लो 20 केजी खरीद रहे हैं, तो कितने हम खरीदेंगे? अगर जैसे इसे 20 से भाग कर दोगे, 1 0 0 कर जाएगा, 2 से काट दो, यहाँ पे कितना हो गया? 60 रुपए हो गया। अगर वहीं पे पहले हम 16 किलोग्राम खरीद रहे हैं, तो हम कितना खरीद पा रहे हैं? अगर कुल हमारा 1200 रुपए था,
अब बटे आप इसे 16 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, 4 से काटो, 4 चौक 16 हुआ, 4 तिया यहाँ पे 4 तिया आपका ये 12 हो गया, और 2 से काटा, 2 दूना 4 हुआ, ये आपका 150 हो गया, और 2 से काट दो, यहाँ पे कितना होगा 75 रुपए यहाँ पे हो गया। यानी पहले कीमत अगर 75 रुपए थी, अभी कीमत कितनी होगी, वर्तमान कीमत हमारी 60 रुपए हो गई, तो घटी हुई कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 60 रुपए यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं पे अगर सवाल में ये हमसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ अच्छा पहले की कीमत क्या थी, तो पहले कितने रुपए में मिल रहा था, पहले हमें मिल रहा था 75 रुपए में, लेकिन सवाल में पूछा गया घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत कितनी होगी हमारी 60 रुपए प्रति केजी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह सारे सवालों के आप वहां पे आंसर आप सभी के दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल सेम टाइप का आता है, इसमें पूछा गया है कीमत में 20% की कमी के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो ये बताओ प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताएंगे इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। सेम वैसा ही सवाल है जो अभी मैंने आपको 2 सवाल सॉल्व करे, सेम वैसा सवाल आपका ये हो जाता है। तो ये सवाल हो रहता है होमवर्क के लिए, सारे बच्चे इस सवाल को नोट कर लेना और इसका आंसर बताइएगा कि राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसके हमने 2 टाइप के, इस टाइप के 2 सवाल आपको अभी जस्ट मैंने बताया, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि जब आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आपको ये पता चलेगा कि आखिर हमें कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है, क्या दिक्कत हमें आ रही और उसका हम आंसर कैसे वहां पे निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर सारे बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा। होमवर्क के लिए आपका ये सवाल यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला सवाल हमारा सेम वही टाइप का आपका हो जाता है, टाइप नंबर 5 का ही हो जाता है। देखो सवाल में क्या पूछा गया है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। सिकंदराबाद एआरओ में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। कहां पूछा गया, सिकंदराबाद एआरओ में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका वहां पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताइए क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा। जो सवाल में क्या दिया जाए, बस सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल में आखिर दिया क्या जा रहा है। अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ेंगे सारे आंसर आप लगा लेंगे। अभी जो मैंने सवाल कराए सेम वही मेथड आपका इसमें भी लगेगा, लेकिन सवाल की थोड़ी लैंग्वेज जो है ये इसने यहाँ पे चेंज कर दी, बस लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आपकी चेंज होगी। और ये आपका सिकंदराबाद एआरओ के पेपर क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अब देखो कैसे इसे हम सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले एक हमने लिख दिया ये हमारी आय होगी, इधर हमने आय लिख दिया, यहाँ पे हमने आय बराबर क्या होगा जो हमने खर्च किया और प्लस हमारी जो बचत होगी, जो हमने हमारी यहाँ बचत होगी, यही टोटल हमारी आय होगी। यानी ये मान चलो कि हमने मान लो 100 रुपए कमाए कहीं जाके, और 100 रुपए में अगर हमने कहा कि हमने 40 रुपए खर्चा कर दिए, तो बचा कितना, बचा हमारा 60 रुपए तो बचे यहाँ पे। यानी कि जो आपका खर्च और बचत दोनों आप जोड़ देंगे कि हमें टोटल आय यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ये मान ले, तो अगर हमने मान ली आय हमारी कितनी टोटल 100%, हमने अपनी आय मान ली, चलो हमारी 100% आय हमारी हो गई, ठीक है। सवाल में कहा कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता, इसने खर्च कितना कर दिया 80, अगर इसने खर्च कर दिया यहाँ पे, तो ये बताओ इसकी बचत क्या रहेगी, बचत हमारी क्या 20% तो रही होगी यहाँ पे। अब देखो सवाल में आ जाओ, अब क्या बोला गया है कि यदि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाए, इसकी आय में 25% हमने वृद्धि कर दी, तो मान लो कितनी वृद्धि होगी, ये मान लो 25 रुपए की हमारी यहाँ वृद्धि हो गई, और उसके व्यय में 15% की वृद्धि होगी, इसकी यानी 80% का 15% निकाल लो, यानी जो आपका व्यय है 80 का, आप जब यहाँ पे कितना निकालोगे 15% यहाँ पे निकालो, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो गया। अब ये बताओ, ये देखो यहाँ पे अगर हमारी आय 25 रुपए है, अब इसमें हमने खर्चा 12 कर दिया है, तो हमारी बचत यहाँ पे कितनी रहेगी, बचत हमारी 13 रही होगी, बचत क्या रही होगी हमारी 13 यहाँ पे हो जाएगी। यानी यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा कितना बढ़ा, ये हमारा मान लो 25 यहाँ बढ़ा था, यहाँ पे अगर ये हमारा मान लो 12 बढ़ा है, तो इधर कितना बढ़ा, इधर हमारा ये 13 ही तो बढ़ा है, ये 13 हमारा इधर बढ़ गया। तो बचत का अगर ये हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, ये बताओ प्रतिशत बचत क्या हो जाएगी, तो कितने में 20 में कितने की वृद्धि हुई हमारी 13 की हुई है। परसेंटेज लिए क्या करोगे 100 से आप यहाँ पे गुणा कर दोगे,
इसे जब सोल्व करो कितना आपका आ जाएगा, ये 65% आपका यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इसके आंसर वहां पे दे सकते हैं कि सवाल में क्या आखिर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यही निकालना है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, आखिर उसकी लैंग्वेज क्या है, तभी आप उनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। बस थोड़े थोड़े इनकी जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज ही वहां पे आपकी चेंज होगी, लेकिन इनके जो टाइप होंगे, जो इनके मेथड होंगे, सारे के सारे आपके सेम ही होंगे। लेकिन ये सवाल आप जरूर नोट करना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल यहाँ पे हो जाते हैं। तो सवाल आप ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा वही टाइप नंबर 5 आता है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। केवल 14% की आपकी यहाँ वृद्धि हो। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ इस सवाल में है नहीं, लेकिन अगर आपको इसका मेथड नहीं पता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको भी इस सवाल में यहाँ पे हो सकती है। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप ये ध्यान से देखिए। सवाल में क्या दिया गया है कि पेट्रोल के मूल्य में क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा है पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि। अब ये मान लो, हमने मान लिया हमारे 100, हमने मान लिया पहले हमारा क्या एक मान लिया, हमने एक वैल्यू दे दी यहाँ पे 100। अब ये बताओ पेट्रोल के मूल्य में अगर 52% की वृद्धि हो गई तो इसमें अगर 52% वृद्धि कर दिया, हमारा 152 रुपए मूल्य हो गया। तो इसका मूल्य हमारा अब कितना हो गया, 152 रुपए इसका मूल्य आपका हो जाता है। अब यहाँ पे ये बोला गया कितने प्रतिशत की हम इसमें कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि ही आपकी हो। कितनी वृद्धि हो यहाँ पे, केवल आपका 14%, यानी 114, यानी ये आपका इतना ही व्यय हमारा यहाँ पे आपका होना चाहिए। अब कितना परसेंट वृद्धि होनी चाहिए हमारे, 52 से आपका कितना 114, यानी 114 में 152 कितना वृद्धि हुई यहाँ पे आपका 38 का अंतर है। इन दोनों अगर देख रहे हैं 38 का अंतर यहाँ पे हो रहा है। तो अगर पूछा जाए कि ये बताओ अच्छा इसका वृद्धि का परसेंटेज क्या है, वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वृद्धि कितने हुई आपकी 152 में, नीचे लिख देंगे आप सीधा 152। और बटे में कितनी वृद्धि हुई, 38 की वृद्धि हुई है। और परसेंटेज लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से सीधा यहाँ पे गुणा कर देते हैं। इसे आप सॉल्व करें कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 25% यहाँ पे आपका ये निकल के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी वैल्यू हमने मान ली पहले 100 मान ली, इसमें दिया गया 52% की वृद्धि, हमने 152 कर दिया। और हमें ये बताना है कितना व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो, हमने व्यय में मान लो 114 कर दिया। अब इनमें अंतर निकाल लिया, 38 का अंतर हो गया। पहले मूल्य आपका 152 था, 38 में अंतर आया, गुणे 100 कर दो कि कितना आ जाएगा, 25% हमारा ये निकल के आपका आ जाएगा। तो यहां से आप इनके आंसर आप बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। बस आपको पता होना कि सवाल में आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा टाइप नंबर 6 आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए वो सारे हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे इसमें क्या पूछा जा रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे, और दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक उसके अर्हता अंकों से 10 अधिक थे। तो परीक्षा के कुल अंक क्या थे, क्या पूछा जा रहा है ये बताओ। अच्छा परीक्षा के कुल अंक आपके क्या थे, और ये क्वेश्चन हमारा आपका जालंधर एआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो इसका आंसर बताएंगे आपकी, इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो सवाल में क्या दिया जाएगा, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो कुल अंक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि कुल अंक हमारे कितने हो गए, कुल अंक हमने मान लिया, कुल अंक हमारे 100 यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखो, अब पहले बोला गया कि यदि किसी छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, यानी कि कुल अंक हमारे 100 अगर अंक है, इसका हमने कितना प्राप्त किया, 65% हमने इसका अंक यहाँ प्राप्त किया, लेकिन अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। तो 20 अंक मान लो कम थे, इसमें हम लोग क्या कर दिया, इसमें हमने 20 यहाँ पे जोड़ दिया, 20 क्या कर दिया, जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। अब मान लो वही छात्र बराबर कर दिया, x गुणे 80% इसने अंक यहाँ पे प्राप्त किया।
लेकिन प्राप्त किया, ये अंक अर्धा अंकों से 10 अधिक थे, 10 अधिक थे, हमने इसमें कर दिया माइनस का 10 यहां पे कर दिया। ठीक है, यानी ये हमारे बराबर हो गए। इसमें 20 ज्यादा था, इसमें क्या था आपके 20 अंक कम थे, तो हमने 20 यहां पे जोड़ दिए। इसमें 10 ज्यादा थे, हमने 10 आपके माइनस यहां पे कर दी, यानी ये हमें पता हो गया ये दोनों वैल्यू आपकी यहां बराबर आपकी हो गई। तो पूछा जा रहा है तो परीक्षा का कुल अंक क्या थे, कुल अंक क्या थे, बस हमें ये पूछा जा रहा है कुल अंक आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो 65% लिखा है परसेंट हटाएंगे क्या हो जाएगा आपका बटे 100 यहाँ पे कर देंगे, 80% परसेंट हटाएंगे बटे 100 यहाँ पे कर देंगे, यानी ये परसेंटेज हमने यहाँ पे दोनों के हटा दिए हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया आपका, यानी कि 65x बटे ये यहाँ पे 100 लिखा है और प्लस का इधर आपका 20 हो गया, बराबर क्या हो गया इधर हो गया आपका 80x बटे आपका यहाँ पे 100 हो गया और प्लस माइनस का यहाँ पे आपका 10 हो गया। अब यहाँ पे जो आप ये x वाले मान एक तरफ कर लो, ये दोनों मान एक तरफ आप वहां पे कर लोगे, तो यहाँ 65x है 80 है, जब ये आपका जाएगा यानी 80x बटे 100 में आप 65x बटे 100 माइनस करेंगे, ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x बटे 100 हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये -10 जब आपका इधर आएगा तो क्या इसमें प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 20 है ही, अब माइनस का इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बराबर आपका 30 यहाँ पे हो गया। अब x का मान निकाले, काटेंगे 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया यहाँ पे, तो बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 100 हमारा ये हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा ये आपके 200 के बराबर आपका हो जाएगा। यानी कुल अंक पहले कितने हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे आपके 200 अंक हमारे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और सवाल में क्या दिया गया ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्धा अंकों से 20 अंक कम थे। इसका मतलब ये था कि अगर हम ये बोले कि आपको जैसे कि मान चलो कि आपने कोई पेपर वहां पे दिया, ठीक है, अगर हमने ये आपसे बोल दिया कि आपने 60 अंक प्राप्त किए लेकिन 10 अंक से आप फेल हो गए, तो ये बताओ चाहे पास होने के कितने अंक आपको चाहिए थे, तो 60 तो ये हो जाएगा, 10 वो हो जाएंगे, 70 अंक हमें वहां पे होने चाहिए थे। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन बोल दें कि अगर आपने कोई पेपर दिया वहां पे आपको नंबर आए 80 नंबर आए, लेकिन जो पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 10 नंबर आपके ज्यादा आ गए, तो हम ये बोल दे, पूछा जाए कि बताओ पास होने कितने नंबर चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे 80 में 10 माइनस कर देंगे, 70 आपके वहां पे हो जाएगी। बस यहाँ पे मैंने वही चीज की है, जिसमें ज्यादा बोले थे उतने उसमें कम बोले थे, हमने यहाँ उतना जोड़ दिया, और जिसमें इसने ज्यादा बोला उतना हमने कम कर दिया, और दोनों चीजें हमारे बराबर तो आपके होंगी। यानी कि आपने 60 नंबर पाए और 10 नंबर से फेल हो गए, तो आप कितने नंबर होने चाहिए थे, हमने इसके बराबर कर दिया, यानी कि 10 नंबर और होते हैं पास हो जाए, 70 नंबर अगर होते। अगर हम आपसे ये क्वेश्चन बोल दें कि आपने 80 नंबर पाए जो पास होने से आपके 10 नंबर ज्यादा थे, तो हमने 10 माइनस करके वहां पे 70 आपके वहां पे हो जाएंगे। बस यही चीज आपके इस टाइप में सारे सवाल आपके ऐसे यहाँ पे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला सवाल आता है, इसे ध्यान से देखना, इसमें ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने वहां पे होने चाहिए, बिल्कुल वही टाइप है आपको जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कराया था। अब बताएंगे इसका आंसर आप कैसे यहाँ पे देंगे, और ये आपको जबलपुर एआरओ में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो इसका बताएंगे सारे बच्चे कि इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे सीधा सीधा मान चलते हैं कि जो हमारा कुल अंक है, सीधा हमने क्या मान लिया कि जो हमारा कुल अंक आपके हैं ये कितने आपके हो जाते हैं, ये आपके 100% यहाँ पे हमारा ये कुल अंक आपके हो गए। और दोस्तों यहाँ पेपर में क्या बोला गया कि विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी हमने क्या लिख दिया कि 46% उसने मान लो अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 10 अंकों से वो अनुत्तीर्ण, यानी उसके 10% अंक या 10 नंबर अंक उसके कम थे, हमने क्या किया 10 नंबर उसके यहाँ पे हमने जोड़ दिया। और उसके बाद बराबर हम क्या कर देंगे, उसके बाद कह रहे यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट 52% उसने अंक यहाँ प्राप्त किए, और उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिले, तो यहाँ पे हम ये परसेंटेज लिखा 8 अंक अधिक मिले, इसे क्या करते हैं सीधा सीधा हम यहाँ पे माइनस ऑफ कर देंगे। अब देखो
यहाँ पे क्या डिफरेंट है, जो परसेंटेज एक तरफ ले जाओ, इस 46 को जब हम इधर ले जाएं कितना हो जाएगा, ये आपका केवल बचेगा 6% यहाँ पे। और इसके बाद जो आपको ये 8 को इधर ले आएंगे, ये 8 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये आपका 18 हो जाएगा। यानी 6% बराबर अगर आपको ये 18 यहाँ पे हो जाता है। अब हमें ये बताना है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए कितने हो जाएंगे। अब यहां से अगर ये 6% बराबर 18 है तो ये बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 नंबर के हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे हम जब 46% नंबर ला रहे थे 10 अंक से हम फेल हो जा रहे हैं, तो हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, तो हमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 46% हमें चाहिए जिससे हम फेल हुए, और 10 अंक हमारे और होने चाहिए थे जिससे हम पास हो जाते। तो अगर 1% बराबर 3 के है तो 46% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 गुणे 3 और प्लस आप यहाँ पे 10 कर दोगे, तो 3 से गुणा करो 36 की हो गया 18 के 8 हासिल आए 1 4 से 12 1 13 आपके 138 हो गया। 10 नंबर आप यहाँ पे और जोड़ दो तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 148 नंबर हमें होने चाहिए न्यूनतम पास होने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इनके आंसर वहां पे दे सकते हैं, आखिर आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो अपना टाइप चल रहा है, टाइप नंबर 6 हमारा यहाँ पे चल रहा है, तो जितने टाइप पे आपको करा रहा हूं सारे टाइप यहाँ पे आप नोट करते हुए चल रहा है कि उनमें क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा जो सवाल आता है इसमें पूछा जा रहा है कि जय को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक मिलते, तो उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। अधिकतम अंक तो आपका 100% हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि कुल आपका अधिकतम अंक, यानी कि जो हमारे अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, अधिकतम, तो हमारे अधिकतम अंक तो आपके 100% पूरा ही तो हमारा हो सकता है, 100% हमारा यहाँ पे हो सकता है। अब सवाल देखो क्या दिया गया है कि जब वो 45% अंक प्राप्त किया 18 अंकों से फेल हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 45% और जो फेल हुआ इसमें हमने क्या कर दिया 18 आप यहाँ पे जोड़ देंगे, ये बराबर किसके हो जाएगा, यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते उसे परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को 6 अंक अधिक मिलते। तो इसमें क्या हमने किया कि जो हमारा 65% था जो हमारा अधिक मिल रहा था उसे हमने क्या कर दिया इसमें माइनस आप 6 यहाँ पे कर देंगे। अब परसेंटेज एक तरफ ले जाओगे, 45 को आप इधर ले जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 में 45 माइनस के ये हमारा 20% हो गया यहाँ पे, और ये आपका जो 6 माइनस का 6 को आप इधर लाएंगे तो 18 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 प्लस हमारा 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 24 यहाँ पे हो गया। और टोटल परसेंटेज हमारा कितना होता है, कुल मैक्सिमम परसेंटेज हमारा 100 होता है। अगर 20% बराबर 24 है, अगर 20 को हम 24 यानी 20 को अगर हम 100% बनाए कितने समय से गुणा कर रहे हैं, 5 से गुणा कर रहे हैं, तो इससे भी आप जब 5 से गुणा यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 5 चौको 20 होगा, 0 हासिल आए आपके 2, 5 2 10 2 12, आपके कितना हो गया 120 अंक, कितने हो गए 120, यानी मैक्सिमम आप कितने अंक ला सकते हैं 120 अंक आप वहां पे ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इनके सभी सवालों के आंसर वहां पे दे सकते हैं, और ये आपका लखनऊ एआरओ में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। अब इसके बाद उसे इसी टाइप का हमारा जो अगला सवाल आता है इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, यानी यहां से हमारा अगला टाइप आपका स्टार्ट हो जाता है, यानी यहां से हमारा टाइप नंबर 7 आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगला टाइप हमारा यहाँ स्टार्ट हो जाता है जहां पे हम जानेंगे चुनाव वाले कैसे क्वेश्चन हमसे पेपर में वहां पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। तो कुछ मत अमान्य भी वहां पे थे, और विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये सवाल यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। तो इसमें 2 चीजें पूछी जा रही, एक तो ये पूछा गया कुछ मत अमान्य थे, तो अमान्य मत बताओ क्या थे, और विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी अमान्य मतों की संख्या बताओ और कितने वोटों से वो यहाँ पे जीता। 2 चीजें आपकी यहाँ पूछी गई हैं। तो इसे आप कैसे सॉल्व करें ध्यान से देखिएगा।
देखो यहाँ पे सवाल सबसे पहले हम क्या नोट कर लेते हैं कि आखिर अवैध वोट कितने हैं, आखिर हमारे अवैध वोट कि हमारे कितने अवैध वोट हो गए आपके, यानी अवैध वोट कितने आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये बताओ पहले क्या दिया गया, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 2 ही उम्मीदवार वहां पे हैं, यानी कि जो टोटल हमारे वोट कितने होने चाहिए, तो हमारे 100% टोटल वोट हमारा होना चाहिए वहां पे। फिर कहा गया कि विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48, यानी एक उम्मीदवार को अगर आपके 48% वोट एक को मिल गए यहाँ पे और दूसरे को क्या दिया जा रहा है 48% प्राप्त हुए और उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए और कुल मतों का 34% था। और कुल मतों यानी इसे कितना मिलेगा 34%, इसे आपका मिल गया। यानी कि जब आप यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 100 में आप इसे माइनस करेंगे कितना आपका हो गया 18% वोट हमारे क्या हो गया आपके अवैध, यानी 18% तो ऐसे वोट हैं जो कि आपके अवैध वोट वहां पे हो गए, यानी बेकार वोट आपके हो जाते हैं। अब देखो यहां पे सवाल में क्या दिया गया 6800 मत प्राप्त हुए और ये कुल मतों का 34% है जो आपको सेकंड उम्मीदवार था, यानी 34% बराबर हमें इसका मान क्या दे दिया गया 6800 हमें यहां पे दे दिया गया है। अब ये बताओ अच्छा, अब अगर हमसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवैध वोट, अब ये 34% बराबर इसके है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए अब ये बताओ अवैध वोट कितने हो जाएंगे, तो अवैध वोट कितने थे हमारे 18%, तो 18% बराबर कितना हो जाएगा कि 18% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6800 बटे यहाँ पे हो जाएगा 34 और गुड़े क्या हो जाएगा आपका 18 से आप यहाँ पे गुड़ा कर दोगे। इसे जब आप इसे सॉल्व करोगे ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 वोट, कितना हो जाएगा 36 वोट आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी अवैध वोट कितने हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे 3600 वोट, तो आपके अवैध वोट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विजयी उम्मीदवार को कितने मतों से जीतना। अब यहाँ पे ये बताओ एक उम्मीदवार को 48% मिल रहा है, एक को मिल रहा है यहाँ पे 34% वोट मिल रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे बताओ इन दोनों का डिफरेंट कितना है, यानी एक को कितने मिल रहे हैं आपके 48 मिल रहे हैं, एक को 34 मिल रहे हैं, तो डिफरेंट कितना है, तो ये 12% वोटों से तो विजयी हुआ है। तो अगर यहाँ पे हमें 34% का मान आपका ये यहाँ पे दिया जा रहा है, तो बताओ 12% का मान कितना आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो उसका मान भी आप यहाँ पे निकालेंगे तो जीत का अंतर क्या हो जाएगा आपका 14%, यानी कि हो जाएगा आपका ये आप सॉल्व करिए, यानी कि ये मान लो 68/34 गुड़े 12 आप इसे सॉल्व करो, ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 वोट, इसे सॉल्व करो कितना आएगा आपका हो जाएगा 28 वोट आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अगर कभी ये पूछा जाता अवैध वोट कितने हो गए, हम बताएंगे वो आपके हो जाएंगे 3600 या 3600 हो जाएंगे, और कितने वोटों से जीता वो आपका 2800 वोटों से आपका ये वहां पे जीतता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह आप इन सभी सवालों के आंसर वहां पे दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका पुणे एआरओ में आपके आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया था, जो आपके जनसंख्या वाले क्वेश्चन आपके होते हैं, यानी चुनाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला और जिसमें 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। अब एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो वैध मतों का आपका ये 75% था। तो अब ये बताना है उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या क्या थी, आगे उसकी कुल संख्या वोटों की क्या थी, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये बताओ इसे कैसे आप सॉल्व करोगे, इसका कैसे आप यहाँ पे आंसर आप यहाँ पे देंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा जो आपका ये टाइप 7 यहाँ से कंप्लीट आपके हो जाते हैं। वैसे एक सवाल और बच रहा है वो भी मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। अब इसे कैसे आप सॉल्व करो, देखो यहाँ पे हमने ये माना कि वैध वोट, पहले हमने क्या मान लिया यहाँ पे लिख दिया कि वैध वोट हमारे कितने हो जाएंगे, आपके वैध वोट हो जाएंगे आपके गुड़े 75% बराबर। ये क्या दिया गया, यानी सवाल में दिया जा रहा है कि आपका जो वैध वोट है यानी कि 9261 आपको दिया गया, तो वैध जो वोट हमारे दिए गए, यहाँ पे हमने क्या लिखा, जो हमारे वैध वोट थे, क्या थे वैध
ओट, वैध ओट का हमें क्या दिया गया 75% बराबर हमें क्या दिया गया, ये दिया गया आपका 9261 के बराबर हमारा दिया गया है। यानी क्या दिया गया, वैध घोषित कर दिया गया। यानी एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% था। हमने माना कि जो हमारे वैध वोट थे उनका 75% क्या दे दिया गया, 9261 हमारा यहाँ पे दिया गया। अब ये बताओ, अच्छा अब अगर तो वैध वोट हैं कितने आपके, अगर अब ये पूछ लिया जाए वैध वोट हमारे कितने यहाँ पे हो जाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 75% लिखा, इससे अगर ऐसे चेंज करेंगे 100 हो जाएगा, काटो 25 75, 25 चौके 100 यहाँ पे हो गया। तो वैध वोट अब कितने हो जाएंगे, ये हो गया हमारे 9261/3 हो जाएगा, और गुणे आपका ये 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 1,23,048 हमारा ये निकल के आ जाएगा। यानी वैध वोटों की संख्या हमारी कितने निकल के आ गई, 1,23,048 हमारी वैध वोटों की संख्या आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब दोस्तों ये बताओ, जो हमारे कुल वोट होते हैं क्या होते हैं, कुल वोट हमारे कितने होते हैं, ये हमेशा पहले आपका ये 100% होता है। क्या होता है, ये आपका 100% यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अगर कुल वोट हमारे 100% थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, आपके 75% ने अपना मत डाला, यानी 100 का अगर डाला कितना 75% लोगों ने, तो वोट वहां पे केवल डाला था। तो डाले गए वोट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे डाले गए वोट कितने हो जाएंगे, 100% में 75% ने केवल अपना वोट ही वहां पे डाला था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो आपने जितने लोगों ने वोट वहां पे डाला, उसके बाद कह रहा कि इसमें 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी कि 75 लोगों ने वोट डाला, लेकिन इसमें भी 2% अवैध हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे, यहाँ पे वैध वोट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वैध वोट बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कि जो 75 आपका निकला, इसका आप क्या निकाल लोगे, 98% आप यहाँ पे निकाल लोगे, क्योंकि 2% वोट तो हमारे बेकार हो गए। तो 75 का 98% वो निकालेंगे, ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 73.5% हमारा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये आपके वैध वोट यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसकी संख्या क्या दी गई है, वैध वोटों की संख्या हमारी यही दी गई, यही तो हमारी दी गई है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कुल वोट बताओ, 100% का मान बताओ, यानी हमारी 100% थी यहाँ पे। तो अगर हमें इसका मान पता हो गया 73.15% मान पता है, तो 100% मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे जो आपका दिया गया 1,23,048 दिया गया, ये किसका मान दिया गया, ये दिया गया है आपका 73.5% का दिया वैध वोटों का। और हमें पूछा जा रहा है कुल वोट हमारे 100, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है 16,800 आपका ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसे बस आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, आप इसे सोल्व कर लेना, यहां से आपके इसके सारे आंसर आपके निकल के आ जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, अपने जो टाइप 7 सारे क्वेश्चन हमने वहां पे देख लिए। इसके बाद दोस्तों जो अपनी कल एक अगली क्लास आएगी, वहां पे जो इसके टाइप हमारे बच रहे हैं वो सारे टाइप हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। यानी ये मान चलना दोस्तों, मैं आपके एग्जाम के पहले आपके मैथ्स के जितने भी आपके टाइप है और जितने भी हमारे चैप्टर सारे मैं आपको वहां पे करा दूंगा। लेकिन जो जो चीजें आपको जैसी बताई जाए वैसे आप नोट करना, इनकी प्रैक्टिस करना। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन नोट ना क्यों, एक बार ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, और आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपरों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।